खिलाड़ी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जल्दी से जल्दी भेजे मैच शुरू करने से पहले। धनलक्ष्मी और फ्रीड का कोई बड़ा खास लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन नरपत ने इस बार गेंद को फील्ड कर लिया, वापस पहुंचाया गेंदबाज के पास। तो कोई फ्री हिट का कोई बहुत बड़ा नुकसान झेलना नहीं यहाँ पड़ा है यहाँ पर मदन को। और अपना अनुभव और अपना तालमेल पूरा इस क्रिकेट के ऊपर जोकते हुए, अपनी गेंदबाजी में जोकते हुए मदन, काफी लंबा अनुभव इनको। और ये गेंद आगे होकर कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से। गेंदबाज ने कोई पास वापस पहुंचती हुई गेंद और 2। फिर से एक बार तैयार मदन। और ये गेंद समझबूझ से खेलते हुए देखा था, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है और इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद को उछाल कर वो वहां पर क्या कर रहे थे। और गेंद को इस तरीके से अपने जिस तरीके से पकड़ा, लगा नहीं था कि गेंद उनको पकड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे फील्ड को। और इस तरीके से स्कोर बोर्ड 51 रन बन चुका है, अपने पहले 50 से ऊपर पहुंच चुकी है, चौथा ओवर प्रगति पर है। मदन का ये ओवर अब तक काफी अच्छा घटा है, 1 बाउंड्री है लेकिन 2 बराबर आ रही, लेकिन ये शॉट कर रहा शॉट यहां पर बाउंस जरूर मिलेगा, लेकिन इस बार बाउंड्री को छकाने में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी और रनिंग बिटवीन द काफी स्लो थी। जरूर रन आउट का एक मौका मिल सकता था, पहले यहां पर कैच बन सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर में 53 रन बना चुकी है यहाँ पर आर्या गोल्ड की टीम। काफी अच्छा बैटिंग। अंतिम 12 गेंदें फेंकी जानी शेष है और बॉलिंग का पदभार लेकर संभालने कर आए हैं नरपत। देखते हैं क्या करते हैं हरकत, और उनके ऊपर अब बहुत प्रबल दावेदारी, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिस तरीके से नरपत ने अपनी बॉलिंग की है, कोई खास उनको सफलता मिली नहीं है, लेकिन देखना होगा जो अंतिम 2 ओवर है किस तरीके से अपनी गेंदबाजी में ढाल बनाते हैं। और ये पटकी हुई गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 2 खिलाड़ी मौजूद वहां पर। पहला रन बड़ी आसानी से लिया, दूसरा रन भी बड़ी आसानी से ही मिल जाएगा। फिर से एक बार तैयार, गेंद को उठाकर के लाए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन वो इतना प्रयास करेंगे नहीं कि गेंद तक की पिच तक पहुंच पाए। गेंद गिरने के बाद टर्न लिया, ऑफसाइड से लगभग बाउंड्री से 1 मीटर अंदर की तरफ गेंद को फील्ड करने में सफलता प्राप्त की। और इसी बीच मौका दोनों बल्लेबाजों के पास और रन जोड़ने का अपनी टीम के लिए। 3 रन इस बीच उन्होंने दौड़कर जोड़ लिए, 58 रन का स्कोर बोर्ड पर जा पहुंचा है। नरपत अपना अगला गेंद लेकर तैयार रहेंगे और संतोष भवन प्रीमियर लीग का यह लीग चरण का सेकंड लास्ट मुकाबला, इसके बाद अगला मैच धनलक्ष्मी ज्वेलर्स और एचएमटी सिल्वर के बीच में होने वाला है, उसके बाद तय केएमटी सिल्वर के बीच में होने वाला है। और काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच, देव और पंकज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और इस गेंद को भी उठा करके ला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया जाएगा। गेंद नो मैंस लैंड में जाकर गिरी और इस तरीके से वापस जब तक कि गेंद को गेंदबाज के पास पहुंचाया जाता, मौका दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का जरूर मिलेगा।
एक और रन। नरपत की गेंद में अभी तक कोई हरकत देखने को ज्यादा मिली नहीं है, और लेकिन एक के बाद एक बड़े शॉट कर रहे हैं। हवा में खेला हुआ शॉट है, नो मैंस लैंड है ये फिर भी, और काफी धीरे धीरे फील्डर वहां पर दौड़ रहे हैं। कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया जा रहा है। लगभग बॉडी लैंग्वेज सामने वाली टीम की ऐसी बता रही कि जैसे उन्होंने इस टीम से सारा रिश्ता तोड़ दिया है, लगभग हार सी मान ली है। 63 रन बन चुके हैं, 5 ओवर प्रगति पर है। एक बड़े स्कोर की तरफ जाती हुई यहाँ पर आर्या गोल्ड की टीम, और दोनों ही बल्लेबाज क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंकज अपने 25 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ देव उनका साथ दे रहे हैं 29, यानी लगभग दोनों ही बल्लेबाज एक जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली है इस मैच में। और ये गेंद दिया है वहां पर, विकेट कीपर जा रहे हैं लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गेंद कहां पर आकर लैंड करेगी, और उधर गेंदबाज देखे करे तो करे क्या, कैच जरूर निकल रहे हैं लेकिन उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है यहां पर। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाज जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दौड़कर काफी रन लिए हैं, तो लगभग दोनों ही बल्लेबाज थक चुके हैं। बॉल की बात करें तो 5 गेंदें हो चुकी हैं, अंतिम गेंदें फेंकी जानी शेष। और वाइड बॉल। स्कोर बोर्ड बहुत बड़ा जाता हुआ 67 रन बन चुके हैं, 67। दोनों ही बल्लेबाज काफी थक चुके हैं। जिस तरीके की उमस है मैदान के ऊपर, जिस तरीके का तापमान है, टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री के आसपास, उस वजह से एक और गेंद को उठाकर खेला है। फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन इस बार ले लेंगे, इस बार ले लेंगे, कोई गलती नहीं। मिड ऑफ के ऊपर से खेला था, एक शानदार शॉट वहां पर, एक अच्छा सा कैच पकड़ा, और वापस जाना पड़ेगा यहां पर देव को आउट होकर। और अब मैदान में जो चल रहे हैं, अब मैदान में जिन्होंने प्रवेश किया है वो है कैप्टन धर्मेश भाई। ये धर्मेश भाई जलजला है, तूफान है, तूफान है, जलजला है। आंधी से पहले ये कयामत है, और जब तक ये मैदान पर रहते हैं, या तो गेंद मैदान के अंदर रहेगी या तो गेंद के मैदान के बाहर रहेगी। धर्मेश भाई अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो आर्या गोल्ड की टीम बनाई है, स्पॉन्सरशिप ली है, बड़े ही खतरनाक प्लेयर से भर पर लिए बल्लेबाजी के लिए पहुंच चुके हैं स्टेडियम के अंदर, पिच के ऊपर, और इस गेंद को खेला है, सनसनाटा लहराता हुआ तारामंडल के ऊपर से दूसरे ग्रह में जाकर गेंद लैंड की है। और इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा सनसनाटा फनफनाटा मलकाता लहराता मलकाता शानदार छक्का। रोशन भाई आपके स्वागत के लिए गेंद आई है मंच के ऊपर। अंबिका गोल्ड और एक ब्रांड है अंबिका गोल्ड। रोशन जी हमारे साथ जुड़े हुए, इनका सम्मान हम करने जा रहे हैं। रोशन जी और अंबिका गोल्ड ओवर प्रगति पर है, 73 रन का स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुका है। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज, और नरपत 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 व्हाट अ कैच, नरपत ने कर दी हरकत, पकड़ लिया के शानदार गेंद, और जय अपने टीम के लिए बचा लिए शानदार 6 रन। रोशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिका गोल्ड प्योर गोल्ड। वैसे गेंदबाज करना चाहता था क्लीन बोल्ड, लेकिन इस वक्त हवाई फायर, हवाई यात्रा पर हमला किया और मिड विकेट पर बहुत ही शानदार कैच, जबरदस्त कैच था, अद्भुत फील्डिंग का नजारा। रोशन जी आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे मंच के ऊपर हैं संतोष भवन का एक बेहतरीन टूर्नामेंट, और अंबिका गोल्ड, अंबिका गोल्ड जवेरी बाजार। मैंने ज्वेलर्स प्रीमियर लीग देखा था, तब जाकर ये नाम मैंने सुना था। इस सीजन में टूर्नामेंट होगा, इस सीजन में ज्वेलर्स प्रीमियर लीग होगा और बहुत ही बड़ा होने वाला है। चलिए एक बार फिर कॉम्बस की तरफ चलते हैं, कांति जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक शानदार पारी का अंत हुआ यहाँ पर, वापिस पेविलियन लौट गए हैं देवा और धर्मेश और सूर्या।
अब आए हैं मैदान पर अंतिम गेंदों का सामना करने के लिए सूर्य की चमक को कितना फीका कर पाते हैं। गेंद को पटका है, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन फील्डर आगे आएंगे नहीं, गेंद को कैच करने का कोई प्रयास करेंगे नहीं। गेंद जाएगी वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर फील्ड की जाएगी उससे पहले कि दोनों बल्लेबाज के पास मौका यहां पर 2 रन लेने का। मदन सिंह। कांति जी 1 मिनट के लिए, क्योंकि रोशन जी हैं इस वक्त हमारे मंच के ऊपर, अंबिका गोल्ड जबरी बाजार। राधे राधे। आज फैमिली खुश हो जाएगी जिस तरह से इस प्रतियोगिता में जो फ्रेम है ना, वो प्यार आपको दिया जा रहा है, कृष्ण और राधा। अगले साल ये गुड न्यूज होगी। दर्शकों की बहुत डिमांड है, दर्शकों रोशन की भाई। बहुत डिमांड है कि किसी तरीके से धर्मेश यहाँ पर एक बार स्ट्राइक एंड पर आए। प्रशांत। चिया वो आएंगे तो मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि इस वक्त रोशन जी का सम्मान करने हम जा रहे हैं। कृष्ण और राधा की ये फ्रेम और संतोष भवन का ये बेहतरीन टूर्नामेंट, यादगार टूर्नामेंट है। टोकन ऑफ लव फ्रॉम संतोष भवन। रोशन जी थैंक यू सो मच। ओवर टू कम बॉक्स। ये सरदार है, ये तोप है, ये हथगोला है, ये बम है और इनके हाथ में बैट खेल दिया है गेंद को आसमान की तरफ। फील्डर मौजूद लेकिन नहीं, फील्डर बॉल का इंतजार कर रहा था कि मेरी गोदी में आकर गिर गएगी, लेकिन गेंद है कि वो बहुत चालाक है, उनसे कुछ दूर जाकर लैंड किया उन्होंने और कोई भी प्रयास नहीं। इसी बीच 6 ओवर की समाप्ति, 80 रन आपने बनाए आर्या गोल्ड ने। अगर धनलक्ष्मी सिल्वर को यह मैच जीतना है तो 36 गेंदों के ऊपर आपको बनाने होंगे 81 रन और इस तरीके से एक शानदार मुकाबला की, एक शानदार पारी इनिंग्स का यहां पर अंत होता हुआ। 6 ओवर में 36 गेंदों में 80 रन। नेक्स्ट बैटिंग अब यहां पर आपको देखने मिलेगी धनलक्ष्मी सिल्वर और अगला मैच देखने को मिलेगा धनलक्ष्मी ज्वेलर्स वर्सेस KMT सिल्वर। Over goes to DJ. अरविंद सुतार दुराई। शुक्रिया 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 हमारे मिनी डीजी ऑपरेटर। आज 8-10 साल के बंदे खेल रहे हैं और धर्मेश भाई मेला लूटा आपने। मैच बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैच की तरफ रुख करेंगे। 6 ओवर में 80 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस मुकाबले आर्या गुल के बल्लेबाजों का रहा है। दिनेश जोशी और नारायण प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए धर्मेश जी अब फील्डिंग जल्दी सजानी होगी, उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जितना समय जाएगा टैक्सी का मीटर डाउन हो जाएगा, मतलब आपको रन रेट ऑन तो टैक्सी का मीटर एक बार फिर तो गिरने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है समय बचाइए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज नारायण और दिनेश जोशी बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। क्या इसी मैच में आप खेलेंगे दोनों? दिनेश जोशी बल्लेबाज दोनों बैटर मैदान के अंदर जल्दी आइए। आर्या गोल्ड और धनलक्ष्मी सिल्वर के बीच मुकाबला बहुत ही क्रुशियल मैच है। जहीर जी हमारे साथ जुड़े हुए, इससे पहले कांति की आवाज आपने सुनी है और अब फिलहाल बल्लेबाज दोनों बैटर चलिए मैदान के अंदर, वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए। चलिए आपके लिए 1 मिनट का समय दिया गया, 1 मिनट के अंदर आपके प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आने चाहिए। और राज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको काउंट डाउन करना है। राज भाई प्लीज आइए। धर्मेश जी आपको पता है मैं ये अनाउंसमेंट क्यों कर रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, बाकी सब लोग तो हैं आपके पास। एक अतिरिक्त खिलाड़ी 12th मैन कंपल्सरी रहेगा। क्या हो रहा है मालूम है मनोज भाई, एक इनिंग समाप्त हो जाती है तो ये 12th मैन अपने अपने घर में जाते हैं, मतलब अपने अपने डगआउट की तरफ जाते हैं। डगआउट में जाना है लेकिन सेलिब्रेशन करने के लिए, तब तक हमारे कॉम्बॉक्स में रहे। अगर आप यहां नहीं रहेंगे तो मैच शुरू नहीं होगा। बल्लेबाज रेडी है, मैच शुरू करना है। एक अतिरिक्त खिलाड़ी दोनों का, आर्या गोल्ड का अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुका है। तो मैं धनलक्ष्मी सिल्वर 12th मैन, धनलक्ष्मी सिल्वर का 12th मैन, धनलक्ष्मी सिल्वर आपका 12th मैन। काउंट डाउन ले रहे।
शिवा, दिनेश जोशी, नारायण। कौन से टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम? इसी मैदान पर, इसी ग्राउंड पर? 20 मार्च। चलिए मैच शुरू करना है, मैच शुरू करना है। काउंट डाउन कर रहा हूं मैं। भवानी ज्वेलर्स से श्रीमान अजय सिंह, भवानी ज्वेलर्स से श्रीमान अजय सिंह और भवानी गोल्ड से श्रीमान गोपाल सिंह जी, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा मंच के ऊपर आइए, आपका सम्मान किया जाएगा। तब तक जहीर जी हमारे कॉम बॉक्स में रहेंगे और इस मैच का आंखों देखा हाल आपको बताने वाले हैं। तो गोपाल सिंह जी और अजय सिंह जी, आपको मंच के ऊपर आना है। काउंट डाउन शुरू हो रहा है। 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। खुंदन की पहली गेंद और फुल टॉस, वहां पर नो का इशारा बात दोहराया है। चलिए दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत, सभी को नमस्कार, आदाब, ऐसे स्वागतम। पहली गेंद और दिशा यही, नो बॉल का इशारा, अगली गेंद फ्री हिट होगी, बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं। जहीर भाई थोड़ा रुकिए। शिवा, विशाल भाई प्लीज, कैमरामैन विशाल प्लीज आइए। कैमरामैन विशाल। भवानी ज्वेलर्स अजय सिंह, थैंक यू सो मच। और ये थोड़ी अलग फोटोग्राफ है, मतलब ये फ्रेम अलग है। अजय सिंह साहब इस वक्त हैं मंच के ऊपर और उनके लिए अलग फ्रेम। कृष्णा, राधे राधे। संतोष भवन का ये टूर्नामेंट ओवर टू जहीर भाई। शुक्रिया प्रशांत सर जी। देखिए क्या दूसरे रन की जरूरत थी, वहां पर डायरेक्ट हुआ, गेंदबाज के हाथों में थ्रो आया वन बॉस में और वहां पर गेंदबाजों ने बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को विकेट पर लगाया। बल्लेबाज बैक टू डगआउट जाते हुए नजर आएंगे। न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए नरपत आएंगे। है मुकाबला अब चलता हुआ, ये लीग फॉर्मेट आप देख रहे हैं। इसके बाद लीग फॉर्मेट का एक आखिरी मुकाबला, उसके बाद 2 मुकाबले क्वालिफाई के लिए सुपर ओवर खेले जाएंगे। ये हर साल का नियम है इस टूर्नामेंट का। आप देख रहे हैं एडिशन 4 आपके सामने, संतोष भवन क्रिकेट लीग का सीजन 4 आपके सामने है। अगली गेंद फुल टॉस गिनती ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा, गेंद स्क्वायर पर, जब तक इनको फील किया जाएगा। लक्ष्य का पीछा बहुत जोर से करना है। 81 रन बनाने हैं, जवाब देना होगा वो 81 रनों के लिए, क्योंकि अतिथि मेहमानों का आगमन है, उसके बाद उनका सम्मान भी है। अब नरपत स्ट्राइक पर, अगली गेंद के तैयार। ओवर पिच गेंद दी ऑन साइड पर, खेला गैप में, गेंद है वन बाउंस, गेंद सी मारे के बाहर, बाउंड्री के बाद 4 रन। शुक्रिया डीजे मिडल पैलेस प्रकाश जी, बदामा जबरी बाजार चौका। क्या दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज नरपत के बल्ले से। प्लेइंग ऑन 4, ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है नरपत के लिए। स्टार्ट अच्छा हुआ, स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है तो नया बॉल ही आपको दिया जाएगा। क्रुशियल मैच है, मैंडेटरी पावर प्ले। बीच मैदान पर आप देख रहे हैं नारगी का खूबसूरत ग्राउंड और संतोष भवन का ये बेहतरीन टूर्नामेंट, चौथा संस्करण है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त फ्रूट है, अगर आप खाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। ब्रेड भी वहां मौजूद। सुंदर स्ट्रोक, फ्लाइटेड गेंद थी, क्या कड़क शॉट है, करारा प्रहार, गेंद बॉडी रन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शुक्रिया डीजे। इस बाउंड्री के स्पॉन्सर है मिनरल पैलेस प्रकाश जी, बदामा जबरी बाजार। रन मिलेंगे 4, स्कोर 11 पमान। बेहतरीन शॉट, वहां पर नबरत बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए बेहतरीन अंदाज में।
ये वेरिएशन थी, ऑनसाइड पर खेलना चाहते हैं गेंद फाइल एक पर ट्रैवल हुई है विकेट के बाहर, खड़मन के खिलाड़ी वहां पर जा रहे मगर नाकाम और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। शुक्रिया शुक्रिया डी से जबरदस्त पारी खेलते हुए दोनों बैटर मैदान के अंदर, नरपत और दीपक मामा और भांजे जी की जोड़ी मैदान के अंदर हैं। मामा और भांजे, मामा क्या कर सकता है ये इससे पहले आपने देखा है, और भांजे भांजे के ऊपर भी एक बार फिर सबकी निगाहें। दीपक टप्पा खाते थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को थर्ड मैन दिशा में बस्तियर किया गया, 1 रन का इजाफा। और नरपत को मौका मिलना बहुत जरूरी है, फॉर्म में खिलाड़ी है, 12 रन बनाए और 13 रन बनाए हैं, 4 गेंदों का सामना किया। पहले ओवर की कहानी समाप्त, स्कोर 16 रन और 30 गेंदों में 65 रनों की जरूरत है। आइए हमारे लेट इन मास्टर जो डीजे मास्टर हैं इनका गाना सुनते हैं। डीजे मास्टर आइए। शुक्रिया डीजे। बॉलर का नाम बताइए बे दोस्तों। पंकज गेंदबाजी पर आएंगे, दूसरा ओवर लेकर आप 30 गेंदे और 65 रनों की दरकार है। मंजिलें तो दूर है मगर दोस्तों कहा गया ना, आप इस पर इरादे ले जाएंगे तो ये मैच आपके पक्ष में आ जाएगा। मगर पहली ओवर में 16 रनों का मेला लूटा गया, गेंदबाजों पर थोड़ी से हमले पहली ओवर, गेंद पर 1 रन के साथ वहां पर रनआउट का विकेट से मैच में वापसी दाखिल थी। मगर दोस्तों फिर बल्लेबाज नरपत आए और बल्लेबाजी का जलवा बिक रहा है, क्योंकि आप दोस्तों हर गेंद पर प्रहार करने होंगे, गेंदबाजों पर हमले चढ़ाने होंगे, बल्लेबाजों को करना होगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मौके बार बार नहीं आते। और दरिस भाई पहले ओवर में स्टार्ट अच्छा हुआ, विकेट गिरा जरूर लेकिन रिक्वायर्ड रन 13 का है, तो आपने 16 रन बनाए, तो पावर प्ले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपने किया है। और धन लक्ष्मी सिल्वर, तो धन आया है नरपत द्वारा, बहुत अच्छी पारी वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, हड़बड़ाहट के साथ इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, छेड़छाड़ी करने की कोशिश, अंपायर द्वारा वाइड बॉल का इशारा। नरपत के अंदर 13 पर 30 गेंदों में 64 रनों की जरूरत है, स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17 रन बने हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बहाती गेंदबाजों के द्वारा वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आया था, मगर अब नरपत स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार है। ये शॉर्ट गेंद फिर से वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, दिशाही गेंदें हो रही है, दिशाई से भटक रहे गेंदबाज, मगर दिशाई से भटकेंगे तो आपको पड़ेंगे फटके। गेंदबाजी करनी है क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने आपको रन जोड़ के दिए, वो 81 रन का टारगेट रखा गया है। अगर ऐसी गेंदबाजी होगी तो ये मुकाबला भी आप गवा देंगे। और पंकज अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं अपने टीम के लिए, नाला सुपर टीम के लिए, तो इनका योगदान जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आंखों से दूर रखने की जब कोशिश आप करें ना, तो काफी ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं। इस बार बैकफुट पर बहुत सुंदर तरीके से गेंद को कट किया, जबरदस्त स्ट्रोक है, मिला रूम और मचा धूम, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मिडल प्लेस प्रकाश जी बदामा, जमीरी बाजार, चौका 4। खम्मा गन्नी, बिल्कुल एक बहुत अच्छा गाना। खम्मा गन्नी का मतलब होता है नमस्कार। जी हाँ नमस्कार, सबके लिए नमस्कार। और मैदान के अंदर नरपत का चमत्कार आप देख रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंद में 17, 22 पवन, 29 गेंदे और 59 रनों की जरूरत है। इस मैच में नरपत ने जान डाली है। सही कहा सर, जवाब मिलता हुआ, ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से। जैसे वहां पर बल्लेबाजी हुई थी वही बल्लेबाजी का जलवा। नरपत खेलने के तैयार, कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संबंध हुआ नहीं है, मगर बल्लेबाज बाजाए गए हैं। एक एक रन आपके लिए कीमती है, एक एक रन को निकालना होगा, क्योंकि एक एक रन से वो मैच टाई होगा तो ये सुपर ओवर है, वरना कंपलसरी चेज होता तो 1 रन की कीमत आपको जाननी पड़ती। और जहीर भाई मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम था धमाल। उस धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा जाता है, उतना समय जाएगा तो पंकज भाई मैच नहीं बनने वाला, क्योंकि नरपत बहुत ही डेंजरस है। 17 पर खेल रहे हैं, दीपक 1 पर खेल रहे हैं, और इस पर पंकज बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट 7वां मुकाबला आप देख रहे हैं। धनलक्ष्मी सिल्वर, 22 पवन, ऑन साइड पर पुल किया, बॉडी रन पर खिलाड़ी है, रनिंग कैच लेना चाह रहे हैं, ये टकराव हो सकता है। ढूंढो रे साजना। भाई डब्लू को ढूंढने के लिए पंकज तो तैयार थे, लेकिन अकेले बेचारे क्या करेंगे। डब्लू ढूंढने के लिए कम से कम वो और 10 खिलाड़ी चाहिए,
तब जाकर वो डब्ल्यू मिलेगा, और डब्ल्यू मिलेगा तो बबलू खोच हो जाएगा 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सही कहा सर जी। और ये कैच किसका था? गेंदबाजों ने कहा था ये कैच लीजिए, यहाँ पर नरपत को भेजना हमको ग्राउंड के बाहर है, मगर नरपत क्या बल्लेबाजी के जलवे बिगड़ रहे हैं। अगली गेंद खेल तैयार, स्कोर है 24 रन। ये अच्छी गेंद थी, आंसर के करीब आई थी, हल्कों से खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा। एक इनके साथ स्कोर 25 जो रन रेट चाहिए था ना प्रशांत सर जी, वो बराखा रखा है दोनों बल्लेबाजों ने। जानते हर ओवर में 13 रन बनेंगे, ये मैच को हमारी मुट्ठी में हम कर लेंगे। और काउंटर में इस वक्त आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड 12.92 का स्कोर 25 for 1, सेकेंड इन प्रोग्रेस। 26 गेंदों में 56 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेट पर बैटर बल्लेबाजी करेगा दीपक, 100 का स्ट्राइक रेट है। ऑनसेट पर खेलना चाहते थे, अब स्ट्राइक रेट इनका 50 का हो गया। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, 2 गेंदों में मात्र 1 रन बना है, और एक तरफ नरपत की बात करें तो 8 में 20, इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, इसीलिए स्कोरबोर्ड थोड़ा बेहतर दिखा। लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि रिक्वायर्ड कटआउट में है 13 के नीचे, तो वो अब चला गया 13.44, मतलब थोड़ा ऊपर चला गया है। सही कहा सर जी आपने। अगली गेंद खेलता यार, आउट साइड खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद मिड विकेट पर जाती हुई, जब तक इनको फील किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर। देखिए ये गलती खिलाड़ी कर रहे हैं, जहां पर 1 होना चाहिए था वहां पर 2 बने। अगर ये ऐसे 2-2 रन बनते जाएंगे ना, तो ये आपको परेशानी लेकर आएंगे। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है 27, 1 विकेट के नुकसान पर। आइए छोटी सी ब्रेक में मधुर संगीत, फिर मैदान पर तीसरी ओवर की कहानी की शुरुआत। शुक्रिया डीजे खम्बा गनी, क्रिकेट के दीवानों, क्रिकेट के परवानों, संतोष भवन क्रिकेट लीग 2026 आप देख रहे हैं। पानी चाहिए, अंपायर के लिए पानी की जरूरत है, बिल्कुल वो पानी इंपॉर्टेंट है। नरपत 20 पर खेल रहे हैं, जो राजस्थान से ये टूर्नामेंट देख रहे हैं उनका भी स्वागत, जो इस वक्त पूरे भारत से ये टूर्नामेंट देख रहे हैं उनका भी हम दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं। और सभी के लिए खम्बा गनी, स्कोर 27 पर 1। ओवर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट मुकाबला धर्मेश के लिए भी है, और ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज नरपत। इस बार गेंद अच्छी तरह से बनने के ऊपर नहीं है, उनके शरीर को लगी, वही पर उनके विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अब फासला बढ़ रहा है, 23 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है। सही कहा सर जी आपने, 23-54 का मामला आया है। ये ऑफ नंबर गेंद कट करना चाहते थे, विकेट कीपर ने गलती की है क्या? गेंद थर्ड मैन पर है, खिलाड़ी जब तक गेंद को फड़केंगे 1 रन पूरा हुआ, दूसरे की मांगे, अब रन आउट का मौका बन सकता है, मगर देरी होती हुई महबा। ये गेंद को जल्दी आना था, गेंद गैदर करनी थी, और वहां पर डायरेक्ट हिट हुआ है, मगर बल्लेबाज जब तक अपने क्रीज में मौजूद होते हुए इसको जाकर पहुंचा हुआ 29। प्रशांत सर जी बात की जाए ना, तो नरपत के लिए वहां पर वो विकेट वो ढूंढ रहे गेंदबाज, मगर नरपत भी देखिए कि पहली गेंद और टप्पा गिरने के बाद बल्ला घुमा था, गेंद शरीर पर लगी थी, इसलिए ये बाल बाल बचाए गए थे। मगर अब मौका आया था, मौके बार बार नहीं आते, त्योहार साल में एक बार है, क्रिकेट का महासंग्राम आपके सामने एक बार है, क्योंकि संतोष भवन क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे, लीग फॉर्मेट है। अगली गेंद नरपत खेलने के तैयार, स्कोर है 29। धर्मेश बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज, कदम का इस्तेमाल किया, गेंद को ऑनसाइड पर खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी देव है, देव बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही है, फील्डिंग भी लाजवाब कर रहे हैं। स्कोर 29 से आगे बढ़ता हुआ, और विकेट क्या बल्लेबाज दीपक चले गए या नरपत? दीपक चले गए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन नरपत है बीच मैदान पर नए बल्लेबाज। कभी कभार क्या होता है, एक प्लान होता है नए बल्लेबाज को मैदान के अंदर एक बार फिर लाने का। रन कितने वो बताइए। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या एक रन है, 1 विकेट है, बराबर ना? तो भवानी चेन जबेरी बाजार विकेट। दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसला ले, दिल की इडियट है, प्यार से उसको समझा ले, होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के कौन भैया शुक्रिया राज, नारायण नारायण। एक प्लान था, मतलब एक बल्लेबाज जो थोड़ा संघर्ष कर रहा है वो मैदान के बाहर जाए। अब अगर रन आउट होते तो अलग बात है। बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं मदन, और दूसरी तरफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नरपत। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस गेंद के बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। ऑनसाइड पर खेल दिया, इसीलिए दीपक जो है ना वो डगआउट की तरफ चले गए। मदन आए हैं, कंट्रीब्यूशन होगा गेंद बॉडी के बाद 4 रन। ब्यूटीफुल शॉट। 1 2 का 4
फोटो का वन, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। शुक्रिया डीजे। नो बॉल आई है तो अगली गेंद है फ्री हिट। यहाँ पर बल्लेबाज आए और वहां पर मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 रन कितने महंगे साबित होंगे ये भी आने वाला वक्त कहलाएगा। मगर दोस्तों देखिए विकेट कैसा गिरा था। वहां पर दीपक ने सोचा कि न्यू बैटर मैदान पर आएंगे, हमारा बल्ला नहीं बोल रहा है, आते साथ बल्ला बोला है। ये शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप पर जाकर और बैकफुट पर जाकर गेंद को कवर क्रिजन पर खेला। जब तक गेंद को फिल किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर, और इस 2 रन के साथ स्कोर भी आगे सरकता हुआ 37 रनों पर। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। प्रशांत सर जी, आप मैच बल्लेबाजों अपने करीब में लेते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा गरम नरम वाला मैच है। अगर शाम के समय में चाय पीने का अगर मूड हो गया ना तो चाय तैयार है, और भजिया के साथ चाय है और मजा आएगा, मजा आएगा। यहां तक सुगंध आ रही है। 37/2 चाय भी तैयार है, और उसके साथ और एक स्पेशल चीज आपको मिलेगी, खाने के लिए मजा आएगा। मैं दर्शकों को दरख्वास्त करना चाहूंगा, चाय तैयार है, चाय का स्वाद देने के लिए आपको काउंटर की तरफ जाना है। स्कोर 37/2। ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती है, जब तक गेंद को फिल किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील करेंगे, रनआउट का मौका बन सकता है। देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय आएगा। और पर थर्ड अंपायर को बिजी किया है। मैच है लाजवाब और अंपायर है वहां पर थर्ड अंपायर बिजी। देखना होगा क्या होगा ये मुकाबले में, क्या बल्लेबाज जाएंगे नहीं जाएंगे। वन शॉट का इशारा किया गया है। अब टीवी एम्पायर का सिग्नल देखना चाहेंगे। ये 2 बेहतरीन खिलाड़ी है, एक तरफ नरपत एक तरफ मदन। तो हल्की सी चर्चा होगी मैदान के बाहर, हल्की सी चर्चा होगी मैदान के अंदर। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हो रही है संतोष भवन के इस टूर्नामेंट की। टीवी एम्पायर का क्या सिग्नल। कीप रोलिंग बल्लेबाज और अंपायर ऑन फील्ड अंपायर आउट। आप अगर नहीं बोलते तब तक हम नहीं बोलते प्लीज। आपका जो यस आउट, 1 शॉट और बल्लेबाज आउट। ओके, कोई रन नहीं है। शुक्रिया डी से। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर है। 18 गेंद में 44 चाहिए। बल्लेबाज आउट और अवसर जहीर भाई। देखिए चाय शाम का समय है, सुबह के समय में आपके सामने अगर चाय हो और उसमें बिस्किट, और वो बिस्किट है ना आपको चाय के अंदर डालना है, लेकिन सही समय पर वो बाहर भी निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो मजा सारा किरकिरा हो जाता है। इंपॉर्टेंट है जो चाय बनी है सही समय पर चाय पीनी है। चाय जब गर्म है ना तब पीनी है, ठंडा। स्कोर 37/3। बिस्किट नहीं है लेकिन और एक चीज है वहां जो बहुत स्वादिष्ट है। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, फ्रूट मिलेगा, फ्रूट खाने का मौका है। उसके साथ अगर आप भजिया खाने चाहेंगे तो वहां भजिया भी मिलेगा। गरम चीजें हैं। मैच भी गरम है, गरम नरम मैच चल रहा है। 37/3। सही कहा सर जी। कभी मुकाबला यहाँ तो कभी वहां, कभी चढ़ाव तो कभी उतार है। 17 गेंदे हैं, अभी भी 44 रनों की दरकार है। मंजिलें दूर है, गहरा अंधेरा है, पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाना होगा। अगली गेंद तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी जा रहे हैं और एक हाथ से अपनी गेंद को तो रोका है, मगर अपने टीम के लिए कितने रन रोके, ये क्या छूटा है, मगर क्या फील्डिंग का नजारा पेश हुआ है प्रशांत सर जी। एक बेहतरीन फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। आप ये मुकाबले में जी जान डालेंगे दोनों टीमें, जानते हैं कि ये मुकाबले की अहमियत कितनी बड़ी है। क्या एफर्ट दिखने को मिलता हुआ मिड विकेट के खिलाड़ी के द्वारा। 39/3 धर्मेश टीम के कप्तान है, बहुत ही शानदार फील्डिंग बॉडी लाइन पर। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को टैप किया लेकिन क्या गैप निकाला वो देखना बहुत जरूरी है। पॉइंट पर फील्डिंग बहुत ही बढ़िया। 2 रन का मौका, 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 15 गेंदे 40, अभी भी बहुत बड़ा फासला है। और ये 7वां मुकाबला धनलक्ष्मी सिल्वर, आर्या गोल्ड, 2 बड़ी टीमें हैं और इस वक्त सिल्वर टीम के लिए जीतने के लिए इस मुकाबले में 40 रनों की जरूरत। सही कहा सर जी, अभी भी मुकाबला बैलेंसिंग में 16 गेंदों का खेला। बात की जाए तो वहां पर 40 रनों की दरकार है।
ओ अच्छी गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे आउट साइड पर नरपत, मगर गेंदा बल्ले का संबंध नहीं, डॉट बॉल। जितनी डॉट गेंदे उतना प्रेशर होगा। अब 14 गेंदों का खेलना बाकी है, 14 गेंदों में बनाने हैं 40, तो किमान ये 2 बॉल में 1 सिक्सर आना चाहिए। सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने पंकज है, मैं छक्का कैसे मारूं। भाई ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। बल्लेबाज नरपत के ऊपर दारोमदार है, 27 पर खेल रहे हैं। पंकज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। पंकज की अगली गेंद इस बार सुंदर स्ट्रोक है, फ्लैट फ्लैट, चौका या छक्का। बल्लेबाज चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, और ये लगा मिडल पैलेस प्रकाश जी बदामा जबरी बाजार चौका। शुक्रिया शुक्रिया डीजे, तेरे गेंद में 36 रनों की जरूरत है। बाउंड्री लाइन पर जो खिलाड़ी बैठे हैं ना, उनको दरख्वास्त है थोड़ा पीछे बैठिए। लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी हैं, ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर ने क्या छोड़ा है, जीवनदान मिलता हुआ 1 रन मुकम्मल किया। चाहे तो दूसरा भी ले सकते, लेकिन तकलीफ ये है आखिरी गेंद थी, इसीलिए अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी बैठे हैं ना, लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी और दर्शक बैठे उनके लिए दरख्वास्त है, आपके पैर बाउंड्री के लाइन के अंदर हैं। ये कांटे की टक्कर चल रहा है, रोचक मुकाबला, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा 1 फीट पीछे जाना है, 1 फीट पीछे जाना है। समीकरण 12 गेंदों में 35 चाहिए। कहानी इंटरेस्टिंग है। आइए राज गाना सुनाइए, माहौल बनाइए। शुक्रिया राज डीजे, क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, जी जान लगा रहे दोनों टीमें, क्योंकि जानते हैं अब ये मुकाबले की अहमियत कितनी बड़ी है। 12 गेंदे और 35 रनों की दरकार है। इस ओवर में किमान 20, 15, 16 रन जो बनेंगे वो फायदेमंद होंगे। नरपत है तो टीम का टाइगर मैदान के अंदर जिंदा है। ये मुकाबला देखने मजा आएगी। कहते हैं ना क्रिकेट का मैदान जंगल है तो जंगल का शेर कौन है। आप यहां पर कप्तान गेंदबाजी पर है। पहली गेंद पर हम साइड पर गेंद हवा में, खिलाड़ी है, ले लिया कैच, बड़ा विकेट आया हाथ में। बल्लेबाज बैक टू डगआउट, गॉन, कम ऑन डीजे। मुंह मिठा कर लिया शानो जिलिया के थोड़ा पिस्ता, मैं भी मटकू तू भी मटका, मटका गाल फरिश्ता। शुक्रिया डीजे। नरपत की बहुत महत्वपूर्ण पारी समाप्त हुई है। भवानी चेन जबरी बाजार विकेट के स्पॉन्सर है भवानी चेन जबरी बाजार, और इस वक्त धर्मेश ने किया शिकार, धर्मेश ने किया पलटवार, सबसे बड़ा विकेट है। नरपत बैक टू द पेविलियन, बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब मजा आएगा। 11 गेंदे हैं और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। नए बैटर आए बल्लेबाजी करने के लिए, यंग स्टार, राइजिंग स्टार। अगला मैच धनलक्ष्मी ज्वेलर्स और केएमटी बस सिल्वर। आपको तैयार रहना है अगले घमासान के लिए। तो टॉस जीता है, आपने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। इस ओवर की अगली गेंद धर्मेश, बल्लेबाजी बहुत उम्दा रही है और शरीर को गेंद लगी है, रन लेना चाह रहे हैं बल्लेबाज। स्ट्राइकर से बल्लेबाज की बात करें तो कुलदीपक है, ये कुलदीपक। प्रशांत सर जी, अब वो नरपत का विकेट गिरा, ये इस मैच में वो पलटवार आएगा। अगली गेंद 10 गेंदों का खिलाना बाकी। फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया, स्क्वायर पर गेंद जा रही है। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते हैं 1 रन जरूर मिलेगा, मगर आप गेंदे हैं मैदान के अंदर, 9 रन आने बाकी, अभी भी 34 मंजिलें दूर है। ये 3 गेंदों में अगर 1 से 2 बड़े शॉट नहीं आएंगे तो परेशानी बल्लेबाजों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। अतुल को पैसा वसूल बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बीच मैदान पर अतुल है, स्कोर 47 फॉर 4। प्लेड ऑन, अतुल बैक टू द पेविलियन। टीम के कप्तान धर्मेश खड़े हैं सीना तान। विकेट के स्पॉन्सर है भवानी चेन जबरी बाजार, और धर्मेश ने किया शिकार। बल्लेबाज आउट। बोलले बाळा तू कुठे चालला, जातो सर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव मी, कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा. माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर. आय लाईक युअर ब्युटी, आय लाईक युअर फॅशन, तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर है चाल शेकी. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल शाम के समय में गरम गरम चाय पीने का मजा अलग होता है। तो आइए, चाय की सुगंध यहाँ तक आ रही है, चाय का स्वाद दीजिए। उसके साथ फ्रूट खाने का मजा अलग है, फ्रूट भी वहां मौजूद है, आइसक्रीम भी है, थोड़ी देर के बाद आइसक्रीम भी आने वाला है। बहुत सारे फन से। सही कहा प्रशांत सर जी, क्योंकि शाम की चाय आपकी सुस्ती को दूर करेगी, ये मुकाबले में जी जान डालेगी। सुरेश सिंह इनकी तरफ से बीच मैदान पर बल्लेबाज आए हैं करण, अगर वो 4 रन बनाते हैं तो 500 का इनाम। सुरेश सिंह खरन आए हैं निबड़ा,
ऑन साइड खेलना चाहते थे करण गिन और बल्ले का संबंध नहीं, मगर अब ये मुकाबला दूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नरपत थे तो इस मैच की अपेक्षा जिंदी थी। टीम का टाइगर मैदान पर था मगर नाकाम किया है कप्तान ने। हमेशा गेंदबाजी पर है। अगली गेंद खेलने के तैयार। फुट टॉस गेंद है, ड्राइव किया मिडा पर, खिलाड़ी तैनात है, थोड़ी सी मिसफील हुई है। 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे कि दोनों बैटर, और कर दिया है दोनों ने 2 रन की मांग, और यहां पर ये 2 रन पूरे होते हुए नजर आएंगे। अंपायर का क्या निर्णय आएगा, मगर नहीं, वहां पर बल्लेबाज क्रीज में पहुंचे हैं। अब ओवर नंबर आखिरी 6 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। क्या यहाँ पर निर्णय अभी तक थर्ड अंपायर तक जाएगा, ये चर्चा होगी। धर्मेश अंपायर से मांग कर सकते हैं। अंपायर ने दिया क्या? अंपायर ने लिया 2 मिनट के लिए मुझे लगा धर्मेश ही अंपायर बने, टीवी अंपायर। और करण अगर इस मुकाबले में चौका जड़ते हैं तो 500 का इनाम उनके पिता है सुरेश सिंह और पर्वत सिंह की तरफ से। ये छोटे सूरज बीच मैदान पर हैं। सूरज भाई देखिए, फ्रूट है, एक बार फिर आइसक्रीम होगा, चाय, अगर ठंडा पीना तो ठंडा, मतलब ठंडा खाना है तो ठंडा खाइए, चाय पीने है तो चाय पी, नींबू पानी भी है सर, चिक। और इस वक्त बल्लेबाज आउट या नॉट आउट डीबीएन पर आप देख रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। धर्मेश खुश लग रहे हैं मुझे। अगर चौका जाएगा तो शुभम, क्योंकि ये बेहतरीन कवरेज आप देख रहे हैं डीबीएन लाइव। और वाकई में दोस्तों थोड़ी देर में निर्णय ऑन फील्ड अंपायर तक भी आएगा, स्क्रीन पर आएगा, तमाम जनताओं के सामने आएगा, तमाम हमारी टीम के सामने आएगा। ये गेंद को देखिए रोके गया है और उसके बाद क्या हुआ है ये कहानी पूरी नजर आती हुई। ये है डीबीएन लाइव और वहां पर अब निर्णय आएगा हमारे सामने। बल्लेबाज बैक टू लगा और गॉन, विकेट आता हुआ। न्यू बैटर मैदान पर कौन आएंगे ये भी बताना होगा नाम। करण आएंगे तो मेरे करण अर्जुन तो जरूर आएंगे, मगर दोस्तों ये करण अर्जुन क्या देरी से आएंगे, क्योंकि रन संख्या का पाला था वो पीछे करना था 81 रनों का, मगर नरपत जब तक थे तो टीम की अपेक्षा इस मैदान पर चल रही थी, मगर जैसे नरपत आउट हुए टीम थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई नजर आई। अगर इस मुकाबले में चौके छक्के जड़ते तो शुभम गोल्ड की तरफ से 1100 का इनाम है। सुरेश भाई, शुभम गोल्ड नानासुपर में इनका शॉप है और बल्लेबाज क्या कर रिप्रेजेंट ही लगा के जा रहे हैं। करण को थोड़ा मौका दीजिए इस मैच में। वैसे अगर देखें तो बल्लेबाजों के लिए खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इस मैच में आर्या गोल्ड ने शिकंजा कस लिया। थोड़ा सा अगले मैच की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अगले टूर्नामेंट की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर चौका जड़ेंगे तो शुभम गोल्ड की तरफ से 1100 का इनाम मिलेगा। इस मैच में धर्मेश का प्रदर्शन कमाल का रहा, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। अच्छी गेंदबाजी हुई है। आप न्यू बैटर मैदान पर आए हैं, आखिरी ओवर मैदान पर चलता हुआ। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों। जब तक आपके नरपत बल्लेबाजी पर थे आपके डगआउट में खुशी की लहर आ रही थी, जैसे नरपत आउट हुए वहां पर आपकी डगआउट में नरमी आई, क्योंकि इसे क्रिकेट का नाम ही दिया गया ना। बैट्समैन नेम प्लीज। हसमुख भाई आए हैं, गब्बर भाई ये नाम से चर्चित है। और ये शॉट गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद बाउंड्री लाइन के करीब आ रही है और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद। 4 रन। जबरदस्त स्ट्रोक देवा के खिलाफ बब्बर। और बल्लेबाज ने कहा अगर आप शेर हैं तो मैं बब्बर शेर हूं। बेहतर स्ट्रोक था। स्कोर 52 रन 7 विकेट के नुकसान पर 52.7। बल्लेबाज की बात कर तो बब्बर इस वक्त टाइगर इन पर हैं। इनको क्या हुआ, अभी खड़े रह के गेंद को डिलीवर करना है बॉल। इस वक्त दबाव तो अपोनेंट टीम के ऊपर है। व्हाइट बॉल डाल रहे गेंदबाज देवा। अगली गेंद अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद रफ्तार निकलती विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल। अब यहाँ मुकाबला थोड़ा सा दूर होता हुआ, जहां पर मगर नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाजों के लिए इनाम है, उसको स्ट्राइक पर लाया जाए तो 1-2 सिक्सर चौके हमें देखने को मिल जाएंगे। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, लॉक बॉर्डर की तरफ गेंद को खेला गया, बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। और इस पर अगर देखिए तो धनलक्ष्मी सिल्वर आर्या गोल्ड के बीच मुकाबला, तो आर्या गोल्ड जीत की दहलीज पर है। बेहतरीन प्रदर्शन टीम के कप्तान धर्मेश, आप आए और सबके ऊपर छाए, चाहे गेंदबाज या बल्लेबाज या फील्डिंग,
करण रन बनाइए, करण रन बनाएंगे, 4 अगर रन बनाएंगे ना तो 1100 का इनाम है शुभम गोल्ड की तरफ से। स्क्वायर लेग पर अंडर आर्म थ्रो और अब जाकर स्कोर 55 पर 7, एक गेंद 26 चाहिए। आर्या गोल्ड जीत की दहलीज पर। ये आखिरी गेंद और जीत का सेहरा फेरने के लिए तैयार है टीम ओला टीम, और वहां पर स्वीप करना चाहते थे, गेंद पैरों को लगी, विकेट पर रही और यहाँ पर आर्या गोल्ड ने इस मुकाबले को अपने कब्ज में किया। टीम हार्ड लक टीम अपने बेहतरीन खेल खेला, मगर आइए नेक्स्ट मैच जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया वो टीम मैदान पर जल्द से जल्द उतरेगी।